हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसको शुरुआत किया गया था 1973 में। सन 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। दोस्तों सरकार ने शिकारियों से निपटने के लिए और ग्रामीण बाघों के वित्त पोषण के लिए मानव बाघ संघर्ष को कम करने के लिए टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का निर्माण भी किया है। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्री थे, वह कौन से है? तो दोस्तों वह प्रांत थे बंगाल और पंजाब। केवल इन दोनों प्रांतों में कांग्रेसी मंत्री नहीं थे, बाकी वो चुनाव के बाद 9 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्री की चुनाव जीत चुके थे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी। पुलकेशिन प्रथम ने वताबी यानी कि वर्तमान में कर्नाटक के बालगोट जिले का आधुनिक गांव बादामी को अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। पुलकेशिन प्रथम और उनके वंशजों को बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों बताइए कौन था? गोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर? दोस्तों इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी। ये राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? दोस्तों इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। इसने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे अपने शासनकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या उड़ीसा? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य का क्या पाया जाता है यहाँ पे? बाघ गुफा चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो वंश कौन सा था। गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या खिलजी वंश? दोस्तों वो वंश था गुलाम वंश। ऑप्शन ए गुलाम वंश। मुस्लिम वंश वो पहला था जिसने भारत पर शासन करने वाला मुस्लिम वंश पहला कौन सा था? गुलाम वंश। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई? 1913, 1919, 1911 या 1907? तो दोस्तों उन्होंने टिस्को कंपनी की स्थापना की थी सन 1907 में। ऑप्शन डी 1907। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां या नादिर शाह? तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि सोमनाथ के मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी मोहम्मद गजनी ने। दोस्तों इसने मंदिर को पूरा तहस नहस कर दिया था, ये भी आपको पता ही होगा सोमनाथ के मंदिर को। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। उन्होंने किसकी स्थापना की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की। और ये कब किया था उन्होंने? 17 दिसंबर 1931 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? फातिमा अल फहरी, सजरत अल दूर, गेहर सुल्तान या रजिया बेगम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रजिया बेगम। रजिया बेगम पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, या उन्होंने वहां दिल्ली पर राज किया था। अगला क्वेश्चन, रामपंथ के महान कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता की रचना की थी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, निबार्क या तुलसीदास? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने। ऑप्शन डी, तुलसीदास। वो रामपंथी कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुगल सम्राट थे? दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के पहले मुगल सम्राट थे बाबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? दोस्तों वो प्रवर्तक कौन थे? नामदेव, जयदेव, विवेकानंद या रामानंद? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रामानंद। भगवान राम पर आधारित भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो दोस्तों उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये आपातकाल लगा था 1975 से 1977 के बीच, और उस वक्त के पीएम थे हमारे इंदिरा गांधी जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? या दोस्तों शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, उधम सिंह या लाला लाजपत राय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। इनको एक और नाम से क्या जाना जाता है? शेर पंजाब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने वर्ष 1799 में किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? मैसूर पैलेस, हवा महल, लेह पैलेस या मट्ठनचेरी पैलेस? तो दोस्तों उन्होंने पैलेस का निर्माण किया था हवा महल। हवा महल का निर्माण किया था। यह एक भारतीय स्मारक है। इसका निर्माण हुआ था 1799 में, और किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था 1799 में, और यह एक भारतीय स्मारक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोबिंद? तो दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। दोस्तों आपको पता होगा गुरु अर्जुन देव ने अपने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था जो कि अमृतसर में स्थित है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेवेत्सोंग भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट या हर्षवर्धन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेवेत्सोंग भारत आया था, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? 1874, 1854, 1863 या 1894? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1894 में, ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में स्थापना की थी? तो 1894 में। किसकी? नटाल भारतीय कांग्रेस की। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।